हेलो गाइस, आज का ये वीडियो उन सारे पीएफ मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपने पीएफ को निकालना चाहते हैं, पीएफ बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने अपने पीएफ को निकाला था, पीएफ विड्रॉल किया था, लेकिन मेरा पीएफ निकालते समय बहुत ज्यादा टैक्स कट गया, टीडीएस कट गया है, पूरा पैसा मुझे नहीं मिला है, क्या करें। दोस्तों, अगर आप अभी अप्लाई करने वाले हैं तो उससे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि टीडीएस क्यों कटता है, कितना कटता है। अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो कैसे बचेगा, फॉर्म 15G के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका भी टैक्स कट सकता है। ठीक है, डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये टीडीएस होता है क्या है। तो टीडीएस भी एक टाइप का इनकम टैक्स ही होता है दोस्तों, लेकिन इनकम टैक्स हमें तब देना पड़ता है जब आप पूरा का पूरा इनकम ले लेते हैं, पूरा मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा आप कमा लेते हैं, उसके बाद उस कमाई पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टीडीएस थोड़ा सा अलग है, ये भी टैक्स ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है कि इनकम टैक्स में आपने क्या पहले आपने पैसा अर्न किया, उसके बाद आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपको पैसा मिल रहा है ना कहीं से, जब आपको कहीं से इनकम हो रहा है ना, तो जहां से हो रहा है, जो सोर्स से ये हो रहा है, वहीं पे ये टैक्स आपके लिए काट के रख लिया जाएगा। इसी को बोला जाता है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, और ये पीएफ विड्रॉल में भी काटा जाता है टीडीएस के रूप में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पीएफ विड्रॉल में टैक्स अगर काटा जाता है तो कितना काटा जाता है और क्यों काटा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का बैलेंस भी होगा। तो बस एक कंडीशन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टीडीएस कटेगा या फिर नहीं कटेगा। सारे पीएफ मेंबर्स का टीडीएस नहीं कटता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका टीडीएस के रूप में पैसा कट जाता है और उनको नहीं पता होता है कि हम क्या मतलब कैसे इस टीडीएस को बचा सकते थे, उनसे गलती हो जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपका पीएफ का बैलेंस अगर 50,000 से ज्यादा है ना, ध्यान से सुनिएगा, बस 1 मिनट और मैं आपका समय लेना चाहूंगा। अगर आपका पीएफ का बैलेंस 50,000 से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड अगर 5 साल से कम है, तभी इसी कंडीशन में आपका टीडीएस के रूप में टीडीएस कटेगा, यानी कि टैक्स कटेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पीएफ का पैसा यानी कि पीएफ का बैलेंस जो कि आप विड्रॉल करते हैं, जो भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है, वो अगर आप विड्रॉल करते हैं, वो जो पैसा है वो 50,000 से ज्यादा है, और अगर आपका ये सर्विस पीरियड अगर आपका 5 साल से कम है, तभी आपका टीडीएस कटेगा। और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ही होता है, यानी कि फॉर्म 19 अगर आप अप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तभी टीडीएस कटता है। अगर आप फॉर्म 31 निकालना चाहते हैं, एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं, तो उसमें 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख जितना भी निकालेंगे, उस पर कोई भी टीडीएस के रूप में टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। जब आप फुल सेटलमेंट करेंगे ना, पूरा का पूरा पैसा आपने रिजाइन दे दिया है, आपको पूरा का पूरा पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस डिडक्शन हो सकता है, अगर आपका सर्विस 5 साल से कम रहेगा और जो पीएफ का पैसा वो 50,000 से ज्यादा रहेगा तब। और अगर आप एक ऐसे पीएफ मेंबर हैं जिनका मतलब सर्विस है, जो सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है, कोई 6 साल काम करता है, कोई 10 साल काम करता है, तो इस कंडीशन में चाहे जितना भी आपका पीएफ बैलेंस है, कोई भी टीडीएस के रूप में टैक्स डिडक्शन नहीं किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि सर्विस पीरियड मैन है 5 साल से ज्यादा है, तो आपका कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना टैक्स काटा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, पीएफ निकालना चाहते हैं, आपका भी टीडीएस कटने वाला है, तो वहां पे रहता है कि अगर आपका पैन कार्ड पीएफ अकाउंट में लिंक है ना, तो मात्र 10% डिडक्शन होता है। कितना? 10%। 1 लाख में 10,000 रुपए आपका कटेगा। और अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है ना, तो वो 34 पॉइंट समथिंग हो जाता है, यानी कि करीब करीब 35% आपका टीडीएस कट सकता है अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये ध्यान देना है, जब आप पीएफ निकालने जा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड लिंक कर देना है पीएफ अकाउंट से। वहां पे आपका टीडीएस जो कटने वाला था वो 35% नहीं कटेगा, वो 10% आपके लिए कटेगा, तो यहां से आपको पैन कार्ड लिंक कर देना है। उसके बाद जो 10% जो कटने वाला है दोस्तों, इसको भी आप बचा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 15G फिल करके देना पड़ेगा। फॉर्म 15G एक टाइप का फॉर्म है जो कि इनकम टैक्स आपको डिपार्टमेंट से मिलता है, जहां पे आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम जो है वो उतना नहीं है जितना अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 2.5 लाख से कम है। तो ये आपको फॉर्म 15G फिल करके देना पड़ेगा। फॉर्म 15G कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म 15G फिल कर देते हैं और आपका पैन कार्ड भी लिंक है दोस्तों, तो आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा, चाहे आपका सर्विस 5 साल से कम है और 50,000 से अमाउंट ज्यादा है, फिर भी कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन टैक्स डिडक्शन को बचाने के लिए, टीडीएस डिडक्शन ना हो आपका, उसके लिए आपके पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड साथ में फॉर्म 15G दोनों आपको वहां पे होना चाहिए। फॉर्म 15G का ऑप्शन आता है जब आप पीएफ विड्रॉल का जो आप फॉर्म फिल करते हैं ना, फॉर्म 19, उसमें ऑप्शन आता है कि फॉर्म 15G यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो आपको वहां पे पीडीएफ के रूप में वो फॉर्म 15G आपको सारा कुछ फिल करके साइन वाइन करके आपको वहां पे अपलोड कर देना पड़ता है, और ये चेक कर लेना कि आपका पैन कार्ड वहां पे लिंक है। उसके बाद आपको पीएफ अप्लाई कर देना है, आपका 1 भी रुपया टीडीएस के रूप में नहीं कटेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी पीएफ मेंबर का टीडीएस कट गया, उनको नहीं पता था, उन्होंने अप्लाई कर दिया, गलती से फॉर्म 15G भी नहीं दिया, उनका टीडीएस कट गया 10%, ठीक है, वो कैसे रिफंड पा सकता है दोस्तों? इसका एकमात्र जरिया यही है कि आपको नेक्स्ट ईयर में, यानी कि जब आप जिस ईयर में आपका टीडीएस कटा है ना, उसके अगले जो ईयर आने वाले हैं उसमें वो होता है असेसमेंट ईयर, यानी कि उस ईयर में हमें इस ईयर का, यानी कि अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में अभी किसी का टैक्स कटता है ना, तो उसका आईटीआर फाइल करना है हमको नेक्स्ट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर में। उसके बाद दोस्तों वहां पे क्या होता है, आईटीआर फाइल करते हैं ना, वहां पे आपको
बताया जाता है कि आपका इनकम कितना है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारा कुछ पता चल जाता है आईटीआर में, और वहां पे ये पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हैं, आपका टीडीएस नहीं कटने वाला था, आपका गलती से टीडीएस कट गया है, तो वो पैसा आपको रिफंड मिल जाता है उस समय। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको आईटीआर फाइल करना है, जिस भी पीएफ मेंबर्स का टीडीएस कटा हुआ है उसको अगले साल आईटीआर फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जहां से उनको रिफंड मिल जाता है। दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स को पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और सारे दोस्तों के साथ, जितने भी सारे आपके कंपनी में काम कर रहे हैं ना, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी कोई भी टीडीएस ना कटे और वो भी अपने सारे पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना चाहते हैं कि फॉर्म 15G क्या होता है, फॉर्म 31 क्या होता है, फॉर्म 10C क्या होता है, पीएफ प्लस पेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।